बंगाल में हिंसा के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश तो हो रही है और वोटर्स को डराया धमकाया भी जा रहा है और ये इंसिडेंट्स इसी तरफ इशारा भी करते हैं। पूर्व सांसद तक को निशाना बनाया गया। बैरकपुर इलाके में जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें खींचने की कोशिश की। मारपीट के दौरान पूर्व सांसद अर्जुन सिंह को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह भाटपाड़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्हें टीएमसी के अमित गुप्ता टक्कर दे रहे हैं। वहीं अर्जुन सिंह खुद नवापाड़ा सीट से मैदान में है। जगदल की ही अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस सीट को वो निकाल सकती है। देखिए, बैरकपुर में चूंकि बराबरी की लड़ाई हो जाएगी ना, अर्जुन सिंह बहुत ही मजबूत आदमी है, वो दबंग बाहुबली व्यक्ति हैं वो, और वो तृणमूल के साथ रहे हैं तो उसके सारे हिसाब किताब जानते हैं, उनके टैक्टिक्स भी जानते हैं, उनके तमाम लोगों को भी जानते हैं। अब इस बार के चुनाव में बैरकपुर की खाली बात नहीं है, ओवरऑल हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें कई मिथक हो सकता है टूटे इस बार। देखिए, जो क्या होता था, डराने का एक फायदा क्या मिलता था तृणमूल कांग्रेस को या उसके पहले लेफ्ट को, कि आप डरा करके और अपने विरोधी वोट को नहीं निकलने देंगे और वो वोट अपना डलवा लेंगे जाकर के। आप वहां बूथ पर जो एक होता था, एक लीन टाइम होता था, जब दोपहर के समय में या किसी समय में अंदर बैठे हुए पोलिंग एजेंट को आपने डरा दिया, वोट गिरवा लिया, जो आपको पता है कि कहां से वोटर नहीं आने हैं। और या फिर ये जो हम लोग जिनको पहले राउंड में एसआईआर में निकाला गया, जो एब्सेंट वोटर हैं, डेड वोटर हैं, शिफ्टेड वोटर हैं, जो एएसडीडी जो जिनको कह रहे हैं, वो पता होता था सत्तारूढ़ पार्टी को कि कहां कितना है और वो वोट वो डलवा लेता था। इस बार वो वोट नहीं हो रहा है। जो सब आदमी कह रहे हैं कि छापा वोट नहीं हो रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं कि नाम कट भी गए हैं, वो तो जेन्युइन वोट जा रहा है। तो ये पता चलेगा कि अब ये चुनाव के बाद कि जेन्युइन वोट गया तो जेन्युइन वोटर ने भी वोट डाला या नहीं बीजेपी को जाकर के, ममता बनर्जी को हराने के लिए जेन्युइन वोटर ने भी वोट डाला या नहीं डाला। अगर ये होता है कि इसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी ममता बनर्जी जीतती हैं, तो ये मिथक जरूर टूटेगा कि सिर्फ भय नहीं है। बीजेपी को अभी और भी कुछ काम करना पड़ेगा वहां, और उसके बाद नतीजे उसके पक्ष में आएंगे। अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो फिर ये एस्टैब्लिश होगा कि अब तक जो जीत रही थी वो कहीं ना कहीं, पहला चुनाव छोड़ दे 2011 का, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर था कि लोग डर के मारे नहीं निकलते थे और उनका वोट डलवा लिया जाता था, जिसको छापा वोट कहते थे, कि वो डलवा लिया जाता था और वो एक एडवांटेज हो जाता था तृणमूल कांग्रेस के फेवर में। तो अब ये मिथक चुनाव के बाद 4 मई को हम लोग को पता चला। सेकंड फेज के कुछ हिंदू बहुल सीटों की बात कर ले, नादिया जिले की सियासी लड़ाई की बात कर ले। नादिया जिले में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। 2021 चुनाव की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने 9 और टीएमसी ने 8 सीट जीती थी। यानी यहां इस बार भी कांटे की टक्कर होनी तय है। यह पूरा इलाका मतुआ बहुल है। प्रधानमंत्री लगातार कह चुके हैं कि शरणार्थियों को उनका पूरा हक मिलेगा और घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से बाहर किया जाएगा। लेकिन टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एसआईआर में मतुआ समुदाय का वोट बहुत ज्यादा कटा है। ऐसे में मतुआ किसे वोट देते हैं वो देखने वाली बात होगी। सीए के जरिए मतुआ समुदाय को मोदी सरकार ने नागरिकता देने का भी काम किया है। तो जरा इन 17 सीटों की जंग की बात कर लें। सज्जन जी, बीजेपी 9, टीएमसी 8। बीजेपी और नादिया में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हुई, यहाँ रोड शोज भी हुए बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों के। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस क्या है बीजेपी की? देखिए, नदिया की पृष्ठभूमि, ये जो अंतिम हिंदू किंगडम थी सेन डायनेस्टी की, लक्ष्मण सेन, जब बख्तियार खिलजी का अटैक होता है तो ये अंतिम वो नदिया ही केंद्र था उस समय। तो नदिया का बड़ा महत्व है। उसी तरीके से ये नवद्वीप है जहाँ पे मायापुरी जो इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है वो भी इसी जिले के अंतर्गत आता है। वैष्णव संप्रदाय के बिल्कुल, बहुत ज्यादा गौरंग स्वामी। उसी तरीके से जो कृष्णा नगर है, जो लोकसभा सीट जहाँ से महुआ मोइत्रा आती है, वो हिंदू बहुल इलाके से 50,000 से ज्यादा वोट से पीछे रहती है। वहाँ पे चापरा 1, 2, तेहट्टा वगैरह आता है जो मुस्लिम बहुल एरिया है, वो उन्हें जबरदस्त लीड देके जितवा देता है। अब नदिया में क्या है कि आप देखें, एक तो जो बांग्लादेश से जो हिंदू हैं उसमें ज्यादातर मतुआ है, जो नमशूद्र। देखिए, मतुआ क्या है? नमशूद्र दलित का एक रिलीजियस सेक्ट है। नमशूद्र बड़े हैं, उनमें एक जो धार्मिक वो है वो मतुआ है। तो बांग्लादेश में उसका मंदिर भी बिल्कुल बिल्कुल जो ठाकुर ये थे। अब वहां से वोट किसको जाएगा मतुआ का? तो जो एसआईआर की बात है, बात सही है। कारण ये है कि वो तो 2000 सबसे अंतिम चरण में जो बांग्लादेश से अभी हिंदू पीड़ित होके आ रहे हैं या पाकिस्तान से पीड़ित होके आ रहे हैं, दोनों, कराची से, दोनों जगह से दलित आ रहे हैं। आप ये याद रखिएगा। कारण बांग्लादेश में रह जाने के कारण है कि इनके एक लीडर थे जो अंबेडकराइट थे, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया। उसके पहले लॉ मिनिस्टर थे, इधर डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे,
उधर मंडल साहब लॉ मिनिस्टर थे, उनके कहने पे वो भी नमःशूद्र थे, ये सारे के सारे वहां रुक गए। बाद में जब इनके साथ हुआ तो ये अंतिम फेज में आ रहा है, बाकी हिंदू आ गए। इसमें बहुतों को सीएए के तहत जो तो है मैं वही बता रहा हूं कि 2002 के बाद जब एसआईआर आपका अंतिम हुआ है 2002, अब उसके बाद सबसे ज्यादा जो शरणार्थी आया, हिंदू शरणार्थी, वो मतुआ है। सीएए तो बन गया, लेकिन सीएए कार्ड जब तक आप नहीं देंगे, उन्हें नागरिकता का कार्ड नहीं मिलेगा, तब उसके लिए एक प्री रिक्विजिट क्या थी कि आप उन्हें हिंदू कार्ड दें, कि कोई भी हिंदू एंडाउमेंट या कोई मंदिर इन मतुआओं को, जो 2002 के बाद आया, चूंकि एसआईआर में आपको प्रूफ करना होता है कि आपकी पहले की वोटिंग आईडी क्या है या आपके पिता की क्या है। अब ये तो आए ही बाद में है, तो कहां से देंगे? तो इनके लिए हिंदू कार्ड देना था। अब वहां पे जो कैंप लगा के इनको देना था वो काम नहीं हुआ, बीजेपी की सांगठनिक कमजोरी के कारण। टीम से भी नहीं, गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे मतुआ जो 2002 के बाद आए वो नागरिक हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो नाम कटा है। लेकिन नाम कटने का यह मतलब नहीं है कि वो बीजेपी से नाराज है। सेंटीमेंट जबरदस्त, जैसे कि मुर्शिदाबाद में मुसलमानों का नाम कटा, नाम कटा तो वोट भी तो कट गया। नहीं, वोट कटा है, लेकिन इतना ज्यादा समर्थन है बीजेपी के पक्ष में मथुआ बहुल इलाकों में। आप कलकत्ता से जैसे ही बैरकपुर, जो अर्जुन सिंह वाला इलाका है, उससे आप आगे कल्याणी, बोनगांव से लेके कृष्णा नगर तक जाएं, जो मुर्शिदाबाद का बॉर्डर है, पूरा का पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर मथुआ बेल्ट है। और वहां 100 में 90 मथुआ बीजेपी के साथ है। 5-7 का वोट कट भी गया, विक्ट्री मार्जिन कम होगी।